अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मगर वो शेरों का शेर कहाँ रोपोश है, गोविंदास कपूर। हाँ यार, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा मालूम होता है। वो भी कोई अयाश फितरत इंसान होगा, औरतों में घुसा रहता है। वैसे यार, इस राज मंदिर में अभी तक कोई तफरी नहीं हुई। सब्र करो, यहाँ के हालात मालूम करो। तफरी के लिए बहुत वक्त पड़ा है यार। आरफ ना जाने क्यों रह रह कर मुझे वो लड़की याद आती है। एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी पुरकशिश आँखों का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद सब फजूल बकवास है। तुमने मुझे इस कदर पक्का कर दिया कि अब इन चक्करों में नहीं पड़ता। वो भी किसी मोटी तूंद वाले साधु के पांव दबाकर मुक्ति हासिल करने के चक्कर में होगी। हसीन ज़रूर थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमारे मतलब की भी हो। लेकिन हम तो उसे तलाश करने का इरादा रखते हैं। यहाँ के माहौल को देखकर तबीयत मुकद्दर हो गई है। ख़ास तौर से तलाश नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस दौरान नज़र आई तो उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब क्या प्रोग्राम है? महल की सैर नहीं करोगे? कर लेंगे। मेरा ख्याल है रात का भोजन हो जाने दो और फिर मुमकिन है पूरन लाल जी आज ही हमसे मुलाकात की कोशिश करें, इंतज़ार करें उसका। मेरी तो यही राय है, मैंने जवाब दिया और तालूत ने एक मरछाला पर लेटकर पाँव फैला दिए। मैं भी ख्यालात में गुम हो गया। रात का खाना आ गया। ढाक के दोने एक थाल में सजे हुए थे। मठियाई, पूड़ियाँ, तरकारी और बहुत सी चीज़ें। 2 थाल हमारे सामने रख दिए गए और फिर खाना लाने वाले चले गए तो मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहर जा यार, बेसब्री मत कर, तालूत ने कहा और मैं रुक गया। तालूत ने खाने पर हाथ घुमाया और न जाने क्या करने लगा। फिर उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, क्या मतलब? पूरन लाल जी की नवाजिशों का ख्याल रखना होगा, जहर वगैरह सब कुछ हो सकता है, तालूत ने जवाब दिया और हम खाने पर पल पड़े। वैसे मैं तालूत की बात से मुतफिक था। बहरहाल उस रात पूरन लाल जी हमसे मुलाकात करने नहीं आए। रात को काफ़ी देर तक हमने उनका इंतज़ार किया और फिर सो गए। सुबह मंदिर के घंटों और नाकूस की आवाज़ों से आँख खुली। लानत है, सोने भी नहीं देते साले, तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा। उठ जाइए खरबूज जी महाराज, पूजा करने भी चलना है, मैंने कहा और तालूत उठते हुए बोला, कल से बजाब जाएंगे, ये कुछ भी मेरा ज़िम्मा। और फिर ज़रूरी तैयारियों के बाद हम बाहर निकल आए। पूरन लाल जी पूजा के हाल में मौजूद थे। इस वक्त ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। पिंडे नज़र आ रहे थे, कुछ औरतें भी थीं। इसका मतलब है कि राजमहल में शाम की पूजा ज़्यादा ज़ोरदार होती है। बहरहाल हम उन लोगों की हरकतें देखते रहे और फिर पूजा ख़त्म हो गई। पूरन लाल जी मुड़े और हमें देखकर ठठक गए। फिर वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हमने हाथ उठा दिए। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आप लोगों को? साधु संतों को तकलीफ़ और आराम की कोई चिंता नहीं होती, मैंने जवाब दिया। मेरी इच्छा है कि कुछ समय आपके साथ गुजारो, तालूत ने कहा। तब आइए सुबह का नाश्ता मेरे साथ करें, पूरन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। पूरन लाल हमें मंदिर के एक दूर दराज हिस्से में ले गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मंदिर का ये हिस्सा सारे हिस्सों से ज़्यादा खूबसूरत था। सजे सजाए बड़े से कमरे में पुराने तर्ज का उम्दा फर्नीचर मौजूद था। पूरन लाल ने हमें बैठने का इशारा किया और हम बैठ गए। पूरन लाल हमारे सामने एक कार्नस के करीब खड़ा हो गया था। कार्नस पर कोहनी टिकाए वो हमें गहरी नज़रों से देख रहा था। आप यहाँ क्यों आए हैं महाराज? उसने सवाल किया। संसार सुधारने, मैंने जवाब दिया। संसार ठीक है महाराज, और फिर संसार राज मंदिर में महदूद नहीं।
इब्तदा यहीं से करेंगे। यहाँ पूरन लाल की हुकूमत है तो ये गोविंदास कपूर की राजधानी नहीं है। तालूत ने हैरत से कहा, मैं राजमंदिर की बात कर रहा हूँ। क्या राजमंदिर इस राजधानी से अलग है? तालूत ने पूछा। नहीं, लेकिन यहाँ के असूल और हैं। यहाँ पूरन लाल की मर्जी चलती है। क्या कहना चाहता है बच्चा? साफ साफ कह दे, तालूत बोला। सबसे पहले मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ। तुमने अपने नाम गलत बताए हैं। तरबूज लाल, खरबूज लाल नाम नहीं होते। तरबूज जी महाराज, तालूत जलाल से बोला। महाराज खरबूज, इस पागल को समझाओ, इसे बताओ कि हमारी पिता गोभी चंद ने हमारा यही नाम रखा था। अब ये कहेगा कि गोभी चंद भी नाम नहीं होता तो हम अपने दादा लाल बेंगन राय का नाम लेंगे। इससे पूछो, इसे हमारे नामों पर एतराज़ करने का क्या हक है? जवाब दो पूरन लाल, मैंने कड़क कर कहा। मुझे कोई अदाकार नहीं है महाराज, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही। पूरन लाल ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और फिर चौंक कर बोले, अरे हाँ महाराज, मैं भोजन का बंदोबस्त करूं। और फिर वो बाहर निकल गया। तब चालाक तालूत मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। भाई तरबूज, खरबूज जी महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कहा, इस वक्त के भोजन में ज़रूर गड़बड़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पूरन लाल इस वक्त हमसे मामले की बात करना चाहता था, लेकिन मायूस हो गया। रासम, तालूत ने आहिस्ता से कहा। आका, रासम की आवाज़ सुनाई दी। खाना बदल जाना चाहिए, तामील होगी आका। रासम की आवाज़ आई और तालूत इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूरन लाल वापस आया। उसके होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं भोजन के लिए कह आया हूँ, अभी आता होगा। और क्या समाचार है महाराज? दरगापुर में बड़े पाप हो रहे हैं पूरन लाल। हमारा ख्याल है कि हम दुर्गापुर वालों को ठीक कर देंगे। मंदिर भगवान का घर होता है, तुम जैसे लोगों ने इसे भी खराब कर दिया है। आप हम सबको ठीक कर देंगे महाराज, पूरन लाल मुस्कुराते हुए बोला। अवश्य चिंता ना करो, आपको मंदिर के कामों से दिलचस्पी नहीं है महाराज। पूजा पाठ किसे पसंद नहीं होती, परंतु इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो भगवान के साथ ठठोल है। भगवान ढील देता रहता है, मगर जब वो रस्सी खींचता है तो बड़ी मोटी मोटी गर्दनें उसमें फंसी रह जाती हैं पूरन लाल। जब तक वो ढील दे रहा है महाराज, चिंता कैसी? जब वो रस्सी खींचेगा तब देखी जाएगी, पूरन लाल ने ढटाई से जवाब दिया। इतने में 2 पिंडे थाल ले आए। 3 थाल थे। 2 थाल हम लोगों के सामने रख दिए गए और एक पूरन लाल के सामने। शुरू करें महाराज, पूरन लाल ने कहा और हम शुरू हो गए। पूरन लाल दिलचस्प निगाहों से हमें देख रहा था, यहाँ तक कि हमने खाना खत्म कर लिया। और क्या सेवा करूं महाराज? जो कुछ कर चुके हो वो काफी नहीं है पूरन लाल, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं महाराज, किसी चीज की कमी रह गई? पूरन लाल ने कहा। हाँ, वो क्या महाराज? तुम्हारे अंदर अकल की। तुमने ये नहीं सोचा पूरन लाल कि साधु संतों पर ऐसी चीजें असर नहीं करती? तालूत ने कहा और मेरी तरफ देखकर बोला, चलें भाई तरबूज लाल। चलिए महाराज, मैंने कहा और हम दोनों उठकर बाहर निकल आए। पूरन लाल खौफनाक निगाहों से हमें देख रहा था। हम अपनी कोठरी में आ गए तो तय हो गया आरफ कि हमारा पहला शिकार पूरन लाल ही है। अब तो है ही, पहला वार इसने किया है, दूसरा हम करेंगे। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और खामोशी से मर्गशाला पर बैठ गया। मैं भी खामोशी के साथ सोचने लगा। अचानक तालूत मुस्कुराते हुए बोला, आरफ। मैं चौंक पड़ा। क्यों ना हम मर जाएं? क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए पूरन लाल को खुश कर दें, इससे क्या फायदा होगा? तफरी, यूं भी दिन गुजारना है, रात को कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तब तालूत ने 2 गोलियां निकाली, एक अपने मुंह में डाली और दूसरी मुझे दे दी। इसे चबा लो, तालूत अपने गोली चबाते हुए बोला। और गोली चबाने से हमारे मुंह से फिरोजी रंग का पानी बहने लगा। बस लेट जाओ, इस अंदाज से जैसे बड़ी अजियत से दम निकला हो। बिलाशुबा तालूत का ख्याल गलत नहीं था। पूरन लाल को यकीन था कि जहर आलूद खाना खाने के बाद भी हम बच गए होंगे। हमारी कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक पिंडा अंदर घुस आया। महाराज, उसने जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन हम दम साधे पड़े रहे। महाराज सो रहे हैं क्या? उसने गगयाते हुए पूछा और फिर 2-3 बार हमें झंझोड़ने के बाद बाहर भागा। भाई तरबूज, तालूत इसी अंदाज में पड़े हुए बोला। हूँ,
होशियार इतला जा रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद बाहर से कई आवाज़ें सुनाई दी और फिर बहुत से लोग अंदर घुस आए। आगे आगे हरचरण लाल और पूरन लाल थे। उनके चेहरे जोश से सुर्ख हो रहे थे। दोनों ही झुककर हमें देखने लगे। फिर उन्होंने मसर्रत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने इन्हें बहुत बड़ा मान लिया था हरचरण महाराज। पूरन लाल की बात और है। पूरन लाल ने फख्र से कहा, तुमने दरबार में नाटकी दास की दुर्गत देखी होती पूरन लाल, तो तुम भी हैरान रह जाते। बहरहाल तुम्हारी कामयाबी भगवान की कृपा है। ये तो तुम्हें भी ना मालूम कर सके कि ये कौन थे। सर फिरे से सुसरे, इसके अलावा क्या। राज मंदिर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते थे, लेकिन बहरहाल अब इनका क्या किया जाए पूरन लाल? हरचरण लाल ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, पिंडे इन्हें ठिकाने लगा देंगे। महान लोग थे, आकाश पर चले गए। महाराज तरबूज, तालूत ने आवाज लगाई और हरचरण लाल और पूरन लाल इस तरह उछल पड़े जैसे पैरों के नीचे सांप आ गया हो। उनके मुंह से घगियाई हुई आवाजें भी निकल रही थीं। हे राम, हे भगवान, हे राम, हे भगवान। पिंडे दीवार से टिक गए। मुझे हंसी आ रही थी। अबे सो रहे हो क्या? तालूत जोर से बोला। सुबह हो गई भाई खरबूज, मैंने पूछा। मेरा ख्याल है दोपहर भी हो गई। तालूत उठकर बैठ गया। हरचरण लाल फटी फटी निगाहों से हमें देख रहा था। पूरन लाल का सीना भी जोर जोर से फूल पिचक रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। अरे क्या हुआ पूरन लाल जी, क्या हो गया? तुम लोग भाई तरबूज, क्या तकलीफ है इन लोगों को? मैंने उठते हुए कहा। कुछ नहीं महाराज, महामंत्री हरचरण लाल आपके दर्शन को आए थे। पूरन लाल समझ कर बोला। अच्छा भाई तरबूज जी, महाराज खरबूज, दर्शन करा दो मैंने कहा। बिल्कुल, तालूत ने कहा। चले महाराज, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पूरन लाल ने हरचरण लाल का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और हरचरण लाल जल्दी से मुड़ गया। दोनों बड़ी बदहवासी से दरवाजे से निकले। तालूत ने मुझे आंख मारी और उनके पीछे चलने का इशारा किया। मैंने जल्दी से शाहिदाना का दोशाला ओढ़ लिया। तालूत भी आम निगाहों से गायब हो गया। दूसरे लम्हे हम दोनों बाहर निकल आए। पिंडे पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। हरचरण लाल और पूरन लाल उसी हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां पूरन लाल ने हमसे मुलाकात की थी। हम उन दोनों की तरफ चलने लगे और फिर वो उसी कमरे में दाखिल हुए। ये क्या हुआ पूरन लाल? हरचरण लाल ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं क्या बताऊं महाराज, पूरन लाल झुपे हुए लहजे में बोला। तुमने उन्हें होशियार कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम उन्हें जिस कदर मामूली समझ रहे हो वो नहीं हैं। मुझे बहुत हैरत हुई महाराज। अवश्य मैंने ही खाने में मिलाया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि साधु संतों पर ये चीज़ें असर नहीं करती। उसके बाद भी तुमने उन्हें मुर्दा समझ लिया। उनके मुंह से नीला पानी निकल रहा था महाराज, आपने खुद भी देखा होगा। बहुत बुरा हुआ पूरन लाल, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। अब क्या किया जाए हरचरण लाल? तिलका महाराज के चरणों में जाना होगा। उन भूतों को वही ठीक करेंगे। वो तैयार ना होंगे महाराज, उन्हें तैयार करना ही होगा। इस समय वो हमारी सहायता ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें उनकी ज़रूरत है। आप जाएं महाराज। मैं आज ही रात को जाऊंगा। आप समझ नहीं रहे पूरन लाल, उन दोनों साधुओं की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। हमारा काम भी रुक सकता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पूरन लाल पुरख्याल अंदाज में बोला। और उसके बाद वो दोनों खामोश बैठे, कुछ सोचते रहे। तालूत मैनीखेत अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर हरचरण लाल उठ गया और पूरन लाल से कुछ कहे बगैर दरवाजे से निकल गया। पूरन लाल अब भी गर्दन झुकाए किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वह उठा, अपने बदन से भभूत मली और कमरे से बाहर निकल आया। उसके बाद वो एक बुत के कदमों में जा बैठा। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों वहां से चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठरी में थे। इस काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई साजिश? यार, यहाँ साजिशों के अलावा भी कुछ होता है, बहुत कुछ होता है तालूत। छोड़ो इन बातों को, अब बताओ क्या प्रोग्राम है? मौजूदा प्रोग्राम भी खासा दिलचस्प है। रात को कुछ हंगामे करेंगे। अब आराम करें। तालूत लेट गया। मैं भी उसके नज़दीक ही लेट गया। ये तिलका क्या होता है? थोड़ी देर के बाद तालूत ने पूछा। अल्लाह ही बेहतर जाने, होगा कुछ।
उसे भी देख लेंगे, लेकिन इस पूरन लाल के बारे में क्या ख्याल है, क्या सलूक किया जाए इसके साथ। बात तफरी से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वैसे इन लोगों को खूब जिच करो, ना जाने क्या चक्कर चला रखे हैं सालों ने। मैंने जवाब दिया, ओके चीफ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, तालूत ने कहा और आंखें बंद कर लीं। यकीनन उसका शैतानी दिमाग शरारतें तरतीब दे रहा होगा। मैं भी खामोश हो गया। दोपहर को भी हमारे लिए उम्दा खाना आया। अब ऐसी कोई हरकत नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने इत्मीनान से खाना खाया और बाहर निकल आए। तालूत और मैं पूरे मंदिर का गश्त करते फिरे। पिंडे हमें देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगते, लेकिन कोई हमसे मुखातब ना हुआ और हम मटर गश्त करते रहे। फिर देवदासियों वाले हिस्से में जा निकले। औरतें अपने अपने कामों में मशगूल थीं, लेकिन उन्होंने हमें देखकर काम छोड़ दिए और हमारे गिर्द जमा हो गईं। सुना है आप दोनों बड़े ज्ञानी हैं महाराज, एक शरीर सी लड़की ने कहा। क्या चाहती हो? आपकी उम्र क्या है? लड़की ने तिड़ से बोली। 1000 साल, तालूत ने जवाब दिया। दूसरे महाराज की भी इतनी ही होगी। नहीं, हम दोनों में 1 घंटे का फर्क है। 1 घंटा। लड़कियां हंस पड़ी। क्या आप दोनों जुड़वा हैं महाराज? हम तुम्हें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तालूत ने आंखें निकाली। हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ जल पानी। पानी हम हफ्ते में 1 बार पीते हैं। आराम करो तुम लोग, तालूत ने कहा और फिर चौंक कर एक लड़की को इशारा किया। तेरा क्या नाम है सुंदरी? निरूपा महाराज। हूँ, मैं तेरे माथे पर बागीशोरी का अस्तहान देख रहा हूँ। मैंने गलत तो नहीं कहा तरबूज जी महाराज? बिल्कुल ठीक। रोग बागीशोरी 7 लड़ियों की माला लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या तू गाती है लड़की? भजन महाराज। महाराज पूरन लाल को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। लड़की झांसे में आ गई। ठीक है, जिसके माथे पर बागीशोरी जगमगाए उसे क्या कहने। हमने ये माला एक और लड़की के माथे पर भी देखी थी। कौन थी वो महाराज? हम उसका नाम नहीं जानते, हुलिया बता सकते हैं, तालूत ने कहा। वही बताएं। और तालूत ने याददाश्त के सहारे उस पुरइसरार लड़की का हुलिया बयान कर दिया, जो एक बार नजर आने के बाद ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। और मैं तालूत की चाल समझ गया। गोया वह लड़की अभी तक तालूत के जहन से चिपकी हुई है। बड़ा गहरा है ये शख्स, लेकिन न जाने क्यों तालूत उसकी तलाश में अपनी पुरइसरार कुव्वतों से काम नहीं ले रहा। वो चाहता तो उस लड़की की तलाश में कोई दिक्कत पेश ना आती। उसकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आई और मैं खुद भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो देवदासी थी महाराज? निरूपा ने पूछा। हाँ, दुर्गापुर देवदासियों से भरा पड़ा है, ना जाने कौन होगी और कहाँ होगी, लड़की ने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। फिर हम यहाँ से भी चले आए। शाम की पूजा में हम सब मामूल शरीक थे। शाम बहुत बड़ी हसीन होती थी। पूरा राज मंदिर अंदर का उखाड़ा बन जाता था। सारे महल की हसीन औरतें यहाँ जमा हो जाती थीं। लेकिन आज वो मनमोहनी नजर ना आई जिसे देखकर मैं कल बहुत मुतासर हुआ था। समझ गया, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तेरी निगाहें किसे तलाश कर रही हैं? भेजू रासम को? फजूल बकवास, मैं किसी को तलाश नहीं कर रहा, मैंने झीमते हुए अंदाज में कहा और तालूत हंसने लगा। पूजा के बाद पूरन लाल हमारे पास आया। उसके चेहरे से खजालत का इजहार हो रहा था। थोड़ा सा समय दे मुझे महाराज, उसने खजालत से कहा। ज़रूर देंगे पूरन जी, फरमाइए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ जल पानी भी ज़रूर होगा। ज़रूर महाराज, मेरे भाग। अब इसमें क्या मिलाओगे? तालूत हंस कर बोला। दास को सबक मिल चुका है महाराज। दास अब आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता है। आओ तरबूज लाल जी, तालूत ने मेरा शाना पकड़ते हुए कहा और एक बार फिर हम पूरन लाल के साथ चल पड़े। पूरन लाल हमें अपनी निशस्त गाह में ले गया। उसने बड़े आजिज़ी से हमसे बैठने के लिए कहा और हम बैठ गए। महाराज, उसने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने आपके साथ धोखा किया, लेकिन कसूर मेरा नहीं है महाराज। आप जानते हैं आपको हरचरण लाल ने भेजा था। ठीक है, लेकिन हरचरण लाल बिला वजह हमारा दुश्मन क्यों हुआ? तालूत ने पूछा। वो डरता है महाराज। क्यों? आप जानते हैं राजमहलों में ना जाने क्या क्या होता है। हरचरण लाल जी मंत्री हैं, मगर उनकी हवस बड़ी हुई है। वो महाराज गोविंदास कपूर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर आप मामूली मनुष्य होते तो उन्हें परवाह ना होती, मगर आपका ज्ञान, आपका मंत्र देखकर वो डर गए कि कहीं आप उनका भांडा ना फोड़ दें। साधुओं को राजमहल से क्या लेना बालक? हमें क्या पड़ी है कि किसी का भांडा फोड़ते फिरें। हम तो संसार सुधारने के लिए आए थे। यहाँ हमारा काम है।
आप महान हैं महाराज, इस दास को क्षमा कर दें। दास को आपसे कोई दुश्मनी नहीं, बस हरचरण लाल के कहने में आकर मैंने आपसे धोखा किया, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं तो आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तिलका कौन है पूरन लाल जी? मैंने कहा और मेरी बात का वही रद्दे अमल हुआ जो होना चाहिए था। पूरन लाल का मुंह खुला रह गया, वो फटी फटी आंखों से हमें देखता रहा। फिर उसने थूक निकला और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, हे भगवान। तिलका कौन है पूरन लाल? हमें मालूम है कि अब हरचरण लाल उसके पास जाएगा। आप महान हैं महाराज। तिलका पिंडत दरगाहपुर के सबसे बड़े पुजारी हैं, उन्हें सैकड़ों मंत्र आते हैं, पूरे संसार में उन जैसा ज्ञानी कोई ना होगा। ठीक है, उन्हें भी देख लेंगे। इस बार तालूत ने कहा, महाराज मेरी बड़ी मट्टी खराब हुई है। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? मैं हरचरण लाल के हाथों में खिलौना हूँ, उसकी बात ना मानूं तो वो मेरे प्राण ले लेगा। वो बड़ा खतरनाक है महाराज, मेरी बड़ी मुसीबत आ गई। आप जैसे महान साधुओं से धोखा करते हुए भी जान जाती है, और दूसरी तरफ, हे भगवान मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर पूरन लाल, हरचरण जो करता है करने दे, साधुओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी राय है महाराज, तिलका जी के आने से पहले आप यहाँ से चले जाएं, बड़ी कृपा होगी महाराज, मेरा जीवन भी बच जाएगा। ये नामुमकिन है पूरन लाल, हम उससे डर कर चले जाएं। मेरी मान ले महाराज, नामुमकिन, तालूत गर्ज कर बोला। आप तिलका नाथ जी को देख लें, उसके बाद आप फैसला करें। ठीक है, उसे आने दो। बराबर वाली कोठरी में छुपकर आप उनकी बातें सुन लें। मैं चुपचाप आपको वहां छुपा दूंगा, पर मुझे क्षमा कर दे महाराज। अगर आप चाहें तो मैं आपको बाहर निकलने का चोर रास्ता भी बता दूं, आप वहां से निकल सकते हैं। चोर रास्ता कौन सा है? तालूत ने पूछा। आइए, पूरन लाल ने कहा, और तालूत खड़ा हो गया। मुझे भी मंदिर के इस चोर रास्ते से दिलचस्पी पैदा हुई। पूरन लाल एक दीवार के पास पहुंचा। उसने दीवार की कोई कल दबाई और दीवार अपनी जगह से हट गई। एक दरवाजा बन गया और मैं और तालूत पूरन लाल के इशारे पर अंदर दाखिल हुए। दूसरी तरफ तारीकी थी, सिर्फ छत से रोशनी आ रही थी, लेकिन वो एक मुक्त सिर से हिस्से को रोशन करने के अलावा और कुछ ना कर रही थी। हम दोनों अंदर पहुंच गए, लेकिन अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हम चौंक पड़े। पूरन लाल, तालूत ने पुकारा। धोखा कर गया यार, मेरे मुंह से निकला। कमरे में गहरी तारीकी थी, सवाए उन नन्हे सुराख के छत में था और काफी बुलंदी पर था। तालूत दांत पीस रहा था। मेरा ख्याल है उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली। तालूत गुर्राते हुए बोला, गोया इतनी देर तक वो अपनी बातों से हमें अहमक बनाता रहा था। यकीनन और ये उसकी आखिरी कोशिश थी। क्या मतलब? होशियार हो जाओ तालूत, उसने हमें सिर्फ कैद करने की कोशिश ही नहीं की होगी। परवाह मत करो यार। हाँ, यहाँ ये सोचो उसने जो गुफ्तगू की थी झूठ थी। इन हालात में और क्या सोचा जा सकता है? तो इन पूरन लाल जी का क्रियाक्रम जल्द हो जाना चाहिए। अच्छा पूरन लाल जी, आप भी क्या याद करेंगे? तालूत गर्दन हिलाने लगा और फिर उसने छत के सुराख को देखा और अचानक हमें तारीक कमरे के दाएं कोने से खटके की एक आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही एक खौफनाक फुंकार। सांप मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और तालूत भी चौंक पड़ा। सांप था कि मुसीबत इतनी तेजी से हमला आवर हुआ कि जान बचाना मुश्किल हो गई। हमने दूसरे कोने में छलांग लगाई और सांप भी खौफनाक अंदाज में पलट पड़ा। शायद वो बहुत ज्यादा भूखा था या मखसूस तरीके से सताया हुआ था, इसीलिए गुस्से से पागल हो रहा था। तालूत ने सूरत हाल भांप ली। दूसरे लम्हे उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक तरफ खींचा, और उसकी ये हरकत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। दूसरे लम्हे रोशनी का एहसास हुआ और इर्द गिर्द का माहौल देखा तो हम अपनी कोठरी में थे। मैंने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। तालूत अलबत्ता खामोश था और ये खामोशी मैं उसे अच्छी तरह महसूस कर रहा था। कई मिनट के बाद मेरे हवास बहाल हुए और मैंने तालूत की तरफ देखा। बुरी तरह फंस गए थे यार। उसकी ऐसी के तैसी, चलो तैयार हो जाओ। तैयार हूँ ब्रादर, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और तालूत ने निगाहों के सामने गायब होने का अमल किया। मैंने भी तोशाला ओढ़ा और हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत खामोशी से उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ थोड़ी देर कबल हम दोनों थे। पूरन लाल अब भी इसी कमरे में मौजूद था और कुछ सोच रहा था।
हमें अंदर दाखिल होते हुए चंद ही लम्हात गुजरे थे कि 2 पिंडे आ गए और पूरनलाल उन्हें देखने लगा। रानी जी आ गई महाराज, आ गई। पूरनलाल उछल पड़ा। हाँ महाराज, वो स्थान पर आपका इंतजार कर रही हैं। ओह बालदियो, गलती होगी, मैं तुम्हें मना करना भूल गया। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। खैर सुनो, तुम दोनों यहाँ रुको, इस दरवाजे पर निगाह रखो और हाँ, धारचे अपने हाथों में ले लो। कोई निकलने की कोशिश करे तो ख्याल ही किए बिना ही गर्दनें उड़ा देना, मैं जिम्मेदार हूँ। जो आ गया महाराज, पिंडे मरे हुए लहजे में बोला। क्या कहा था तुमने रानी देवमती से? वही महाराज जो आपने आज्ञा दी थी। पूरनलाल ने कहा और फिर वो उसी कमरे से निकल आया और उससे मुल्हिक एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, आंखों में काजल लगाया, बदन से खुशबू मली और पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। अब वो राज मंदिर के एक मखसूस हिस्से की तरफ जा रहा था और हम दोनों खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। तालाब वाले रास्ते से गुजरकर वो मंदिर के सबसे बड़े दूर दराज हिस्से में पहुंच गया, जो काफी वीरान था। इस तरफ पिंडे वगैरह भी नहीं थे। पूरनलाल एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक चौड़ा सहन था जिसमें पीपल का एक दरख्त फैला हुआ था। दालान में कई मुजस्मे मौजूद थे और फिर एक दरवाजा था। पूरनलाल उसी की तरफ बढ़ा। अंदर रोशनी थी और उस रोशनी में 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। लंबे लंबे बाल कमर से गुजरकर जमीन तक पहुंच रहे थे। दूध जो जैसा सफेद और चमकदार चेहरा उलझनों की तस्वीर बना हुआ था। ये वो हसीन औरत थी जिसे मैंने पूजा के दौरान राजमहल के मंदिर में देखा था और काफी मुतासर हुआ था। ए आरफ, तालुत ने मेरा शाना दबाया। तेरे वाली? हाँ वही है, मगर रानी देवमती? मुमकिन है रानी ही हो, मगर बड़ी कम सिन है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये राजे महाराजे बड़े अयाश होते हैं। मैंने गहरी सांस ली। पूरनलाल की नमस्कार स्वीकार हो महारानी। पूरनलाल ने अंदर दाखिल होकर बड़े मीठे लहजे में कहा और रानी चौंक पड़ी। नमस्कार महाराज। खूबसूरत औरत जल्दी से खड़ी हो गई। पधारिए महारानी, पधारिए। दास इस काबिल नहीं कि आपसे इतना बड़ा रुतबा दें। आप महान है महाराज, आपके मन में भगवान की दी हुई ज्योति है। हरे राम हरि शंकर। बस दिया है मुरली मनोहर की। पूरनलाल उसके सामने आकर बैठ गया। आपने मुझे बुलाया था महाराज? हाँ महारानी, संसार की तकलीफें हमारी निगाहों से छुपी नहीं। हमारे कानों में दुखी मन की पुकार सरगोशियां करती रहती हैं। महारानी उदास थी। हमने अपनी कुव्वतों को आवाज दी और उन्होंने हमारे कान में बहुत सी बातें कहीं, तब हम चुप ना रह सके। आप महान हैं महाराज। अरे हम क्या और हमारी जात क्या, बस गुरु की दिया है। क्या आप हमें मन की बात ना बताएंगी? महारानी, हम आपकी जुबान से आपके मन की कहानी सुनना चाहते हैं। अपने मन की जोर से काम ले महाराज, मेरी जीभ ना खुल सकेगी। साधु सनत दुनिया त्याग चुके होते हैं रानी देवमती, उनसे शर्म बेकार है। वो तो संसार को दुखों से निकालने का काम करने के लिए जिंदा रहते हैं और बस आप खुलकर मन की बात कह दे। देवमती ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म के आसार थे और पूरनलाल हवसनाक निगाहों से उसे देख रहा था। हम दोनों खामोश खड़े उस भेड़िए के शिकार करने का अंदाज देख रहे थे। बोलिए रानी देवमती, बल आखिर पूरनलाल ने कहा। हम कैसे बोले पूरन जी, जीभ नहीं खुलती। मैं कह चुका हूँ रानी, साधु संतों से शर्म अच्छी नहीं होती। महाराज को जाने क्या हो गया है, क्या बात है, मुझे बताएं। अजीब अजीब बातें करते हैं, मेरे तो पास ही नहीं आते। मैंने विवाह होने के बाद से अब तक कंवारी हूँ। देवमती ने आंचल मुंह में ठोंस लिया और पूरनलाल की आंखों में शैतान उतर आया। इतनी रानियां हैं मगर आपकी टक्कर की एक भी नहीं। क्या महाराज अंधे हो गए हैं? पूरनलाल ने कहा। मैं क्या जानूं, देवमती मुस्कुराती हुई बोली। हालांकि महाराज ने बड़े चाह से आपको ब्याहा था। आप नहीं समझते पूरनलाल जी, मैं सब समझता हूँ रानी देवमती। धन्यवाद है आपको कि इसके बावजूद आपने इतना समय गुजार लिया और जुबान से उफ तक ना की। उफ तो हमने कभी नहीं की पूरन जी, देवमती उदास लहजे में बोली। हम नहीं समझे महारानी, ये विवाह हमारी मर्जी से तो नहीं हुआ महाराज। हम तो जीते जी नरक में झोंका गया। हम अब भी नहीं समझे महारानी, पूरनलाल ने करीते हुए कहा।
हम साधना के जिम्मेदार की पुत्री हैं। महाराज गोविंदास कपूर शिकार खेलने के लिए गए थे। जब उन्होंने हमें देखा, फिर कौन हमें उनसे बचा सकता था। हमारे पिता को हुक्म दिया गया कि हमारे विवाह की तैयारियां की जाएं। पिताजी कैसे इनकार कर सकते थे। कोलू में ना पिलवा दिया जाता। बेचारा सत्यप्रकाश। रानी ने एक सिसकी ली। सत्यप्रकाश कौन है महारानी? पूरनलाल दिलचस्पी से बोला। हमारे बचपन का साथी, हमारा प्रेमी। हम सावन भादों की तरह प्रेम करते थे एक दूसरे से, परंतु फिर सावन भादों ही होकर रह गए एक दूसरे के लिए। हम बिछड़ गए कभी न मिलने के लिए। वो कहानी है रानी देवमती। ना जाने कहाँ होगा, ना जाने जीता भी होगा या मर गया। देवमती की आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच बड़े अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है रानी देवमती। मगर गोविंदास कपूर का क्या हुआ? क्या महाराज की आंखों में अंधेरा उतर आया है? हमारी हैसियत एक दासी की सी है महाराज। खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं और बस। बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। हमने तो झूठ तो ना कहा था, मगर रानी आप हिम्मत से काम क्यों नहीं लेती? क्या करें बताओ, हम क्या करें? गोविंदास महाराज ने आपकी कोमल जवानी खाक में मिलाई है। आप उसकी कीमत क्यों नहीं वसूल कर लेती? हम क्या करें, कैसे करें? आपका बालक दरगाहपुर का राजा होना चाहिए। आपका बालक दरगाहपुर का राजकुमार होना चाहिए। आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं करती? हमारा बालक? कैसी बातें करते हो पूरन महाराज? बालक आसमान से गिरेगा। देवमती ने अजीब से लहजे में कहा। साधु के पास सारे इलाज मौजूद हैं देवमती। पूरनलाल असलियत पर आ गया। हम नहीं समझे महाराज। भगवान आपको बालक देगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मगर आपको भी कुछ करना होगा। क्या पूरन महाराज? किसी भी तरह महाराज को दारू पिलाकर या कोई भी नशे की चीज पिलाकर अपने साथ सुलाना होगा। पूरनलाल ने कहा। इससे क्या होगा? सनत की आंखों से कोई बात नहीं छुपी। आप चिंता ना करें। आपका जीवन कष्ट हुआ है, आप भी बदला लें, दिल खोल कर बदला लें, पूरनलाल ने कहा। मगर कैसे पूरनलाल? देवमती ने परेशानी से कहा। मेरा मन आपके लिए बहुत उदास है महारानी। मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको बालक दूंगा। आपके पेट में मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। पूरनलाल ने अचानक अपनी जगह से उठकर देवमती को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देवमती हक्का बक्का रह गई। महाराज क्या आप नशे में हैं? वो गर्जी। मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ देवी। तू कलियों की तरह नाजुक, किरण की तरह खूबसूरत है और तेरी जवानी यूं नजरअंदाज की जा रही है। मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा बालक, तेरा बालक। आप पागल हो गए हैं महाराज। क्या आप भूल गए कि मैं सब कुछ होने के साथ एक हिंदू स्त्री भी हूँ? मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, पर मैं अपनी इज्जत को ना दूंगी। पागल हो गई है देवमती। तेरा प्रेमी तुझसे छीना गया, तेरे सुहाग ने तुझे ठुकरा दिया और तू धर्म की लकीर पीट रही है। पूरनलाल ने अपने मजबूत पंजों से उसके शाने दबोच लिए। तो तू धर्म सेवक है पूरनलाल महाराज। धर्म की बातें हमसे ज्यादा जानते हो। क्या मैं अपने पति को धोखा दूं? तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाकर पाप करूं और फिर पाप की पोट लेकर गर्दन ऊंची करूं? क्या मेरी गर्दन ऊंची हो सकेगी महाराज? तू इंसान भी है। तेरे साथ अन्याय हुआ है देवमती। उसका इंसाफ करने वाला भगवान है। तुम कौन हो? देवमती गुस्से गजबनाक लहजे में बोली। मैं भगवान का दास हूँ। मुझे यही हुक्म मिला है। गलत। तुम शैतान के चेले हो। भोली बाली नारियों को बहका कर नरक में झोंक देते हो। बड़े महान बनते थे महाराज। शैतान के जाल में आ गए ना। हट जाओ मेरे पास से। मैं जीवन इसी तरह गुजार दूंगी, मगर पाप ना करूंगी। तो भूल हो गई देवमती। राजमहल में मेरी भी चलती है। दीवान हर चरण मेरी मुट्ठी में है। तो फिर इससे क्या हुआ? तुझे मेरी बात मानना होगी। पर प्राण ले लोगे ना मेरे, इज्जत ना ले सकोगे महाराज। कर लो जो चाहो, देखूंगी मैं। देवमती मेरे गुस्से को ना जगा। तेरे पास जाने वाली कोई चीज नहीं है रंगे सियार। जाग सकता है तो तेरा हृदय जागता। तू हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। धर्म कोई खराब नहीं होता पापी। इसको मानने वाले में राक्षस निकल आते हैं, वही धर्म बदनाम करते हैं। बोल, हिंदू धर्म में तुझ जैसे पापियों की गुंजाइश है? अरे धर्म नेकियां सिखाते हैं। तूने ये बदी कहाँ से पाई? बेबकार बातें ना करो देवमती। मैं तेरा जीवन बनाना चाहता हूँ। बनाने बिगाड़ने वाला भगवान होता है। मैं तुझे अपने शरीर को हाथ भी ना लगाने दूंगी। सुन जलील साधु, मैं जज्बात के हाथों बहकर अपने प्रेमी के पास गई थी। मैंने उससे कहा कि वो जीवन की प्यास बुझा ले। मेरी तरफ से इजाजत है। मैंने अपना शरीर उसके सामने डाल दिया।
उसने कहा कि हम अपने धर्म पर कालक नहीं लगाएंगे द्योमती, ये बदन हमारे अपने हैं, लेकिन धर्मपुर संसार का है, इस पर हमारा अधिकार नहीं। एक वो था और एक तू है जो धर्म बांटता है और खुद कंगाल है। द्योमती, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसकी मजाल है जो तुझे मेरे पंजे से निकाल ले। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और फिर तुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगा। कौन तेरी बात सुनेगा? यहाँ मेरी राजधानी है, इज्जत इसी में है। मेरी बात मान ले, खुद भी ऐश कर, तेरा दर्जा बहुत ऊंचा होगा। पागल है तू, मुझे जाने दे, बस हट जा, मैं जाऊंगी। दूर दूर तक आजमदार नहीं है, तू अभी इस वक्त तक कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरी बात ना मान ले। पूरन लाल खौफनाक अंदाज में बोला और तनकर खड़ा हो गया। द्योमती की आंखों से शोले निकल रहे थे। तब तालुत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तरबूज भाई, वो भर्राई हुई आवाज में बोला। मैं चौंक पड़ा। ठीक ही तो कह रहा है, सारे मजहब नेकियां सिखाते हैं और नेकी इंसान के साथ की जाती है, और जब किसी को इंसान तस्लीम कर लो तो उसे इंसान ही समझो, धर्म बाद में आता है। यकीनन आदमजाद तुम हो, परीजाद मैं हूँ। क्या हम दोनों मिलकर इस गधे को मुर्गा नहीं बना सकते? तो इंतजार किस बात का? मैंने जवाब दिया। दो शाला उतार दो, तालूत ने कहा, और हम दोनों दरवाजे के करीब आ गए। दूसरी तरफ पूरन लाल ने द्योमती के नाजुक बदन को दबोच दिया था। द्योमती शदीद मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन पूरन लाल ने उसे उठाकर जोर से बिस्तर पर पटक दिया और उसी वक्त तालूत ने अंदर से ही दरवाजे पर लात मारी और उसके साथ ही मुझे पूरन लाल पर धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गया था, लेकिन तालूत की तो सारी हरकतें ही हैरान कुन थीं। बचाओ बचाओ मुझे पूरन लाल जी, खरबोज जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हैं, बचाओ पूरन महाराज। और पूरन लाल उछल पड़ा। उसका मुंह खुला और बंद हो गया, उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। द्योमती उछलकर एक कोने में खड़ी हो गई, वो भी हमें मुतअज्जब निगाहों से देख रही थी। फिर पूरन लाल को होश आ गया। उसने हमारी तरफ देखा, उसकी आंखों में खून इतर आया। तो तुम जिंदा हो, उसने दांत पी कर कहा। अबे गलती तुम्हारी है, इसमें हमारा क्या कसूर? तालूत झल्लाए हुए अंदाज में बोला। साला सांप भेजा तो ऐसा मरियल, उससे रींगा भी नहीं जा रहा था। चले जाओ तुम दोनों, निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। इस बार अज़्ज़ा भेजोगे क्या? तालूत खौफनादा अंदाज में बोला। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, खून कर दूंगा तुम्हारा। पूरन लाल ने मुझे दबोच लिया, क्योंकि मैं ही उसके करीब था। बड़ी खौफनाक गिरफ्त थी कमबख्त की। खरबूज लाल, मैं चीखा। अच्छा है पहले तुम मर जाओ, फिर मैं तुम्हारे गम में रो रो कर जान दे दूंगा। तालूत ने बूढ़ी औरतों के अंदाज में कहा। नहीं प्यारे भाई, हमारा तुम्हारा झगड़ा अलग, इस वक्त हम दुश्मन के सामने हैं, मैंने मजलूम अंदाज में कहा। अच्छा, तालूत जैसे सोते में जाग उठा। पूरन लाल के बाजुओं में मेरी हड्डियां करार रही थीं और मेरी आवाज़ भिंच रही थी। पूरन लाल के गर्दन की रगें फूल चुकी थीं, चेहरा अंगारा हो गया था। अबे तू अपना दाहिना हाथ उसकी खोपड़ी पर क्यों नहीं मारते? तालूत ने कहा। सचमुच मेरा दाहिना हाथ आज़ाद था और इस वक्त उसकी कुव्वत मेरे जहन से निकल गई। मैंने फौरन उस पर अमल किया और मेरा फौलादी हाथ पूरन लाल की पेशानी पर पड़ा। हथौड़े की सी ज़रब थी, पूरन लाल की गिरफ्त ढीली पड़ गई और मैं उसके बाजुओं से निकल गया। पूरन लाल ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, फिर उसने गर्दन झटकी और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखा, लेकिन मेरी जोरदार लात पूरन लाल की कमर पर पड़ी और वो गिरते गिरते बचा। लेकिन तालूत ने उसे संभाल लिया। उसने पूरन लाल के दोनों शाने पकड़ लिए और पूरन लाल ने फिर दोनों हाथों से तालूत को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले में तालूत था। पूरन लाल के दोनों हाथ खिला में झूल गए और तालूत के जोरदार घोंसे ने उसे फिर रिबाउंड कर दिया। यहाँ मैं पहले ही तैयार था। मैंने एक जोरदार टक्कर मारी और इस बार पूरन लाल जमीन पर ढेर हो गया। तब तालूत ने उसे घूरा और उस वक्त तालूत की आंखों में पुर इसरार चमक लहराई। मैंने पहली बार तालूत की आंखों में ये अनोखी चमक देखी थी। पूरन लाल, उसने बड़े प्यार से पुकारा और पूरन लाल उसे देखने लगा। घोड़ा बन जाओ मेरी जान। और पूरन लाल दोनों हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया। हिलाओ, तालूत ने कहा और पूरन लाल ने मुंह से खर खर की आवाजें निकाली और फिर जोर से हिनहनाया। आवाज बिल्कुल घोड़ों की सी थी। शाबाश, तालूत मसरूर लहजे में बोला। देखा कितना सआदतमंद घोड़ा है पूरन बेटा,
दौलती झाड़ो, तलूत फिर बोला और पूरन दोनों टांगे उछालने लगा और इस कोशिश में ऊंधे मुंह गिर पड़ा। देवमती अब भी साकत खड़ी थी। वो फटी फटी निगाहों से ये सब कुछ देख रही थी, जैसे उसकी समझ में कुछ ना आ रहा हो। तरबूज लाल, तालूत ने मुझे आवाज दी। क्या बात है खरबूज लाल, मैंने बेजारी से कहा। घोड़ा कैसा है? बिल्कुल बकवास। क्यों? इसे दौलती झाड़ना भी नहीं आती, ऊंधे मुंह गिर पड़ता है। फिर क्या किया जाए? इसका डेस्टिनेशन बदल दो, क्या बनाया जाए? मुर्गी, मैंने जवाब दिया। अबे नहीं, इसे अंडे देने में मुश्किल होगी, तालूत ने शर्माते हुए अंदाज में कहा। होने दो। नहीं, घोड़ा ठीक है। हरगिज नहीं, मुर्गी ठीक है। घोड़ा, मुर्गी, मैंने भी आंखें निकाल कर कहा। अच्छा, तालूत ने मुर्दा सी आवाज में कहा और फिर वो दर्द भरे लहजे में बोला। मजबूरी है प्यारे पूरन लाल, मेरा साथी नहीं मानता। तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन मुर्गी भी क्या बुरी है। और हाँ, तुम्हें अंडे देने के लिए मजबूर नहीं हो। किसी मुर्गे से यारी हो जाए तो मजबूरी है, वरना अंडे देने की चंदा जरूरत नहीं। और पूरन लाल सुकड़ कर बैठ गया। फिर उसने मुर्गी की मानद ही कटकटाना शुरू कर दिया। अचानक देवमती ने एक चीख मारी और फिर वो दरवाजे की तरफ लपकी। हम दोनों में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। पूरन लाल अब इत्मीनान से हाथों और पैरों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। क्या ख्याल है? तालूत ने मुझसे पूछा। काफी है, मैंने जवाब दिया। आओ, तालूत बोला और हम दोनों बाहर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठरी में थे। मर्गशाला पर बैठकर तालूत ने कहा, आज का काम खत्म, चलो आराम करें। पिंड तिलका के बारे में क्या ख्याल है? आ तो जाने दो, पहले से परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं आराम करने के मूड में हूँ, सोने दो, तालूत ने कहा और लेटकर आंखें बंद कर लीं। शायद वो सो भी गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक मैं जागता रहा और ऊट पटांग बातें सोचता रहा। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं अपनी जगह से उठ गया। राजमंदिर का माहौल पुरसकून था, कोई खास बात नजर नहीं आती थी। चुनाचा मैं राजमंदिर से निकल आया। दोशाला ओढ़ने की अभी मैंने जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि इस वक्त तक किसी ने मुझे नहीं टोका था। मेरे जहन में ख्याल था कि आज रात महल की सैर करूं। वो मुझे यहाँ के रास्ते वगैरह मालूम नहीं थे। बहरहाल मैं तालूत की तरह दिलेर और बेफिक्र नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी दूर चलकर दोशाला ओढ़ लिया और लोगों की निगाहों से उजल हो गया। अब मेरे अंदाज में ज्यादा एतमाद पैदा हो गया। चुनाचा मैं आज़ादी से घूमने लगा और उसे इत्तफाक ही कहना चाहिए कि हरचरण लाल मुझे नजर आया। उसके साथ कोई और भी था और मैं संभल गया। मुझे याद आ गया कि हरचरण लाल तिलका के पास गया था, तो क्या तिलका यही है? मैं उन लोगों के करीब पहुंच गया और फिर बूढ़े खबीस की शक्ल देखकर मुझे झरझरी सी आ गई। छवारे की तरह सुकड़ा हुआ था पूरा बदन, यहाँ तक के घुटे हुए सर पर भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। सर के दरमियान एक बारीक सी चोटी किसी चूहे की दुम की मानद खड़ी हुई थी। बदन नंगा था, सिर्फ एक छोटी सी धोती तमाशा बनी हुई थी। गले में जेनुओं पड़ा हुआ था। पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं थी, जिनकी आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक फैल रही थी। बूढ़ा तिलका शक्ल से ही शैतान नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक तिलका चलते चलते रुक गया। क्या बात है पिंडत जी महाराज? हरचरण ने चौंक कर पूछा। हरचरना, तिलका की बारीक सी आवाज सुनाई दी। क्या बात है महाराज? हमारे पास कोई और है। कहाँ? हरचरण लाल ने चारों तरफ देखा। करीब, बहुत करीब, मेरी नाक उसे सूंघ रही है। परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है महाराज, हरचरण ने हैरानी से कहा। कोई है, जरूर है हरचरना, उसे तलाश करो। मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। मैं कैसे तलाश करूं महाराज? हरचरण बेबसी से बोला। मगर हो कौन सकता है प्रभु, है जगन किशोरी, हे जगन्नाथ, हे काली देवी, उसे मेरे सामने नंगा कर दे। और साधु जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। खूब, मैं दिल ही दिल में उसके नाक का एतराफ किए बगैर ना रह सका। साधु ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने के बाद आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और जैसे कोई शय मुट्ठी में ले ली। फिर उसने मुट्ठी पर फूंक मारी और फिर उसे ऊपर करके खोल दिया। तेज रोशनी हुई और नीले रंग की नन्ही नन्ही चिंगारियां फिजा में उड़ने लगीं। फिर ये चिंगारियां मेरी तरफ बढ़ीं और उन्होंने मेरे गिर्द हिसार कर लिया।
मैं उछल पड़ा था और फिर मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। ये मंजर मेरे लिए सख्त बदहवास कर देने वाला था। चिंगारियां मेरे साथ दौड़ रही थीं और हर चरण भी बदहवासी में मेरे पीछे चला आ रहा था। फिर बहुत से पहरेदार भी हर चरण के साथ हो गए। दौड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, हर चरण चीख रहा था और पहरेदारों की समझ में नहीं आया कि वो किसे पकड़े। मैं राज मंदिर की तरफ भाग रहा था और फिर मैं राज मंदिर में घुस गया। दौड़ो पकड़ो का शोर मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन मैं इतनी तेज दौड़ा कि वो लोग काफी पीछे रह गए। शोर की आवाजें मंदिर में भी सुन ली गईं। चुनाचा सोए हुए पिंडे जाग उठे और सूरत हाल मालूम करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंदर घुसा तो बहुत से पिंडे मेरे रास्ते में थे। मैंने दोनों हाथों से उन्हें धकेला और पिंडे बदहवासी में एक दूसरे पर ढेर हो गए। और फिर उन्होंने भी उड़ती हुई चिंगारियां देखी जो जाहिर है उनकी समझ में नहीं आई होंगी। दूसरे लम्हे वो गगयाने लगे और बेचारे पिंडे ही थे जिन्होंने अंदर दाखिल होने वालों को रोका। चौंका वो दरवाजे में खड़े गगया रहे थे। आने वाले उनसे टकराए और उनके साथ ही ढेर हो गए। इस तरह मुझे अपनी कोठरी में पहुंचने का मौका मिल गया। तालूत में दस्तूर खराटे ले रहा था। तालूत तालूत, मैंने घबराए हुए अंदाज में उसे झंझोड़ डाला। क्या हुआ रे? तालूत ने मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां देखी और बौखलाहट में खड़ा हो गया। ये क्या है आरफ? मुसीबत, तिलका की मुसीबत, मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। तालूत ने इधर उधर देखा और फिर उसने मुंह खोल दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवा मुझे एक तरफ खींच रही हो और मैं पूरी कुव्वत सिर्फ करके खुद को रोकने लगा, लेकिन ना रुक सका और तालूत के करीब पहुंच गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां तालूत के हलक में गायब होती जा रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे नन्हे मुन्ने जुगनू किसी गार में घुस रहे हों। और फिर सारी चिंगारियां गायब हो गईं तो मैंने जल्दी से शाहिदाना का दोशाला उतार दिया। शोर अब मंदिर में आ गया था। हरचरण लाल हमारी ही कोठरी की तरफ दौड़ रहा था और फिर कोठरी के दरवाजे पर कदमों की आवाज रुक गई। दरवाजा खोलो, हरचरण की आवाज उभरी। किस्सा क्या है? तालूत ने खरगोशी की। उनके साथ तिलका है, खतरनाक आदमी है, होशियार, और बाकी बातें फिर बता दूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिक्र मत करो, तालूत ने कहा। दरवाजा खोल दो दरवाजा। बाहर से जोर जोर से दरवाजा बजाया जाने लगा और तालूत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। मैं भी अपनी कैफियत दुरुस्त करके उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। हरचरण लाल बड़ी कीना तोड़ निगाहों से हम दोनों को घूर रहा था। क्या बात है महामंत्री जी? तालूत ने पाठदार आवाज में पूछा। अंदर और कौन है? हरचरण ने भी सख्त लहजा इख्तियार किया। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? तालूत ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। वो कौन है जो बाहर से आया है? क्या समय हुआ है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। हम अंदर तलाशी लेंगे, हरचरण बोला। अब तिलका भी उसके नजदीक पहुंच गया था। मैं पूछता हूँ समय क्या हुआ है? तालूत गरजा। मुझे नहीं मालूम, ये समय किसी को जगाने का है। हमारी नींद क्यों खराब की गई? जाओ अंदर देखो, अंदर कौन है? हरचरण लाल ने पिंडों से कहा और पिंडे अंदर घुस गए। कोठरी कौन सी बड़ी थी जो किसी के छुपने का एहतमाल होता? चुनाचा पिंडों ने गर्दन हिला दी। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तिलका की कड़ी आवाज उभरी। उसकी पूरी शख्सियत कराहत अमेज थी। उसके एक एक अज़ू से नफरत होती थी। ये कौन है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। अरे महाराज तिलका पिंडत, तुम इनका नाम किस तरह ले रहे हो? हरचरण बौखला कर बोला। इन्हें टांकी दास से मिला दो हरचरण लाल, और तुम भी अपनी अब यहाँ से भाग जाओ। रात काफी बीत हो गई है। होश में आओ महाराज, मेरा नाम हरचरण लाल है। मैं तुम्हें यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। तरबूज महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। मेहमान खरबूज जी, क्या हरचरण लाल जी की बुद्धि ठीक कर दी जाए? जुबानी महाराज, जुबानी। मुमकिन है ये शरीफ आदमी बाज आ जाए। क्या ख्याल है हरचरण, जाते हो या? तालूत ने उसे घूरा और हरचरण ने बौखलाकर आंखें फेर ली। फिर वो पिंडों की तरफ रुख करके बोला। जाओ तुम देखो, राज मंदिर में एक ऐसा आदमी घुस आया है जिसके गिर्द अगन नाच रही है। पिंडों की समझ में कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन उन्होंने वहां से भाग जाने में अफियत समझी। फिर हरचरण लाल ने अमदाद तलब निगाहों से तिलका की तरफ देखा। तिलका गहरी निगाहों से हम दोनों का जायजा ले रहा था। फिर उसने नरम लहजे में कहा, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं महाराज। अबे जाता है यहाँ से कि दूं खोपड़ी पर एक हाथ, साला सूखे का मरीज।
अबे पहले 1 दर्जन अंडे चढ़ा, उसके बाद आना, तालूत ने कहा और हरचरण लाल बुरी तरह बफर गया। मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। महाराज का अपमान, और वो हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन तिलका ने उसका बाजू पकड़ लिया था। उसने हरचरण को पकड़ते हुए नरम लहजे में कहा, नहीं हरचरण, साधु संतों की बात का बुरा नहीं मानते, ना जाने कौन सी बात में क्या चमत्कार हो, रहने दे, इस समय सुबह को हम महाराज से बात कर लेंगे। और हरचरण रुक गया। आराम करें महाराज, सुबह को आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आओ हरचरण। तिलका ने हरचरण का बाजू पकड़ा और एक तरफ चल पड़ा। तालूत ने मुझे आंख मारी और फिर वो भी उनके पीछे निकलने को तैयार हो गया। रुक जाओ तालूत, कहाँ जा रहे हो? मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उनके पीछे, पहले इनकी बातें सुन लो, इसके बाद हम आपस में बातें करेंगे। रुक जाओ यार, वो बड़ा खबीस है, हवाओं में इंसानों की बू सूंघ लेता है। मैंने कहा, मेरी बू ना सूंघेगा, मैं इंसान कहाँ हूँ? वैसे मुझे इसकी परवाह नहीं। ठीक है, उसे बाद में देख लेंगे, अब तुम बैठ जाओ और उस आधी रात के हंगामे के बारे में बताओ। यार उम्दा चीज आई है, मेरा ख्याल है इससे तुम्हें मुकाबला करने में भी लुत्फ आएगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। अब तफसील भी बता दो, तालूत ने बेदारी से कहा। बस नींद नहीं आ रही थी। 2 शाला ओढ़कर बाहर निकल गया। वहां ये दोनों नजर आ गए। मैं इनके साथ साथ चल रहा था कि बूढ़े खबीस ने रुक कर कहा, उसकी नाक इंसान की बू सूंघ रही है। खूब। फिर तालूत दिलचस्पी से बोला। उसने मुट्ठी बंद करके कोई मंत्र पढ़ा। एक रोशनी हुई। उसने कहा था कि जो कोई है उसे नंगा कर दे। सो चिंगारियां मेरे गिर्द फैल गईं और मैं बदहवासी में दौड़ पड़ा। उम्दा, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। अब सोचे बरखरद्वार आदमी खतरनाक है। आरफ दी गधे गुस्सा मत दिलाओ, वरना इसकी सूखी हुई हड्डियों का तेल निकालकर तुम्हारे पूरे बदन पर मल दूंगा। तालूत गुस्सीले अंदाज में बोला, गोया कि इसके बाद भी तुम इसकी परवाह नहीं करते। अबे इतने अरसे से अपने अब्बा जान को धोखा देता फिर रहा हूँ। ये साला सूखा बांस मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर भी होशियारी की जरूरत है तालूत। ये हिंदू जोगी बड़े मंत्र जानते हैं। एक बात बताओ, तालूत ने अजीब से लहजे में कहा। जरूर मेरे भाई, जरूर बताओ। वो गंदे इल्म का माहिर है। तुमने उसकी शख्सियत से घिन नहीं महसूस की? खुदा की कसम महसूस की थी, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। गंदा इल्म खतरनाक जरूर होता है, लेकिन चिंता ना कर बच्चा, ऐसे चक्कर दूंगा महात्मा जी को के छठी का दूध याद आ जाएगा। ठहरो, यहाँ रहकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यहाँ रहकर? मैंने ताज्जुब से पूछा। रासम, तालूत ने आवाज दी, और रासम को आने में देर क्या लगती? उन दोनों की गुफ्तगू यहाँ सुनना चाहता हूँ, तालूत ने कहा, और रासम ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। उसने एक हाथ खिला में नचाया और हरचरण लाल की आवाज उभरी। आपने दोनों को देख लिया महाराज? अरे मैं उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? खामोशी से सुनो यार, तालूत ने कहा। लेकिन मैं हैरत से चारों तरफ देखने लगा। कोई भी चीज नजर नहीं थी और दूसरी तरफ से आवाज साफ आ रही थी। वही दोनों थे। हाँ महाराज। गहरे आदमी मालूम होते हैं। हैं कौन महाराज? मैं तो सख्त परेशान हूँ। चिंता मत करो हरचरण लाल, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरे काम के बारे में क्या सोचा हरचरण लाल? आपका काम? मैं समझा नहीं महाराज। राजहंस, बूढ़े खबीस की आवाज उभरी। ओह, हरचरण के मुंह से आहिस्ता से निकला। वो कई मिनट खामोश रहा। फिर उसने कहा, ये नहीं हो सकता महाराज कि आप उसका ख्याल छोड़ दें। हालात नहीं देख रहे हमारे। उसके प्रेम ने हमें सुखी दिया है। बूढ़े ने कहा। इन्ना लिल्लाह, भाई आशिक हैं, तालूत ने कहा। लेकिन मैं तो इस आवाज पर गौर कर रहा था, आखिर ये आ कहाँ से रही थी? लेकिन वो बड़ी बस की पुड़िया है महाराज। पूरनलाल अलग उस पर दांत रखता है। वो तो गोविंदास कपूर महाराज ने उसे नहीं देखा, वरना फिर वो हम में से किसी की नहीं रहती। हमारे सामने किसकी मजाल है कि उस पर निगाह रखे? लेकिन महाराज कृपा करो, आपको मालूम है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बको मत हरचरण लाल, हम तुम्हारा काम इसी शर्त पर करेंगे कि उसे हमारे हवाले कर दो, तिलका पिंडत ने कहा। महाराज हम सुनते जा रहे हैं। तिलका शायद उठ गया था। सुनिए तो सही महाराज, बैठ जाइए। उसने आज तक मुझे भी प्रेम की निगाहों से नहीं देखा। अगर वो आपको पसंद कर ले तो फिर ठीक है, आपका उस पर हक है। वचन देते हो हरचरण लाल? हाँ महाराज, लेकिन शर्त यही है कि अगर उसने मन से आपको पसंद कर लिया तो ठीक है, वरना उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मंजूर है? तुम देखोगे वो मन से हमें स्वीकार करेगी। आप शक्ति रखते हैं महाराज। बदनसीब तो मैं ही हूँ, हरचरण लाल ने कहा।
खैर छोड़िए इन बातों को, इन दोनों के बारे में आपने क्या सोचा? भूर होने दो, वो दोनों तुम्हारे सामने अपने बारे में बताएंगे और फिर तुम उनके लिए जो भी सजा तय करो वो खामोशी से सदा कबूल करेंगे। क्या ऐसा हो सकेगा महाराज? अवश्य। क्या तुम तिलका को नौटंकिया समझते हो? तिलका की आवाज में बड़ा मान था। ठीक है महाराज, मुझे आप पर विश्वास है, मगर ये पूरन लाल कहाँ गया? सो गया होगा पाखंडी। आप भी सो जाए महाराज, सुबह को इन दोनों का फैसला करेंगे। हमारा स्थान कहाँ है? यही कमरा ठीक है महाराज। हाँ ठीक है, तुम जाओ, तिलका ने कहा और फिर शायद हरचरण लाल कमरे से निकल गया। आवाजें बंद हो गईं और तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तालूत मुझे बताओ, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहा, कमाल है यार, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, तुमने उस पर गौर नहीं किया। आवाजों के लिए इतने परेशान हो यार, हैरानी की बात है। मेरे ख्याल में बिल्कुल हैरानी की बात नहीं। तुम लोग काले रंग के प्लास्टिक के आले में समुंदर पार की गुफ्तगू सुन सकते हो, हजारों मील दूर के हालात देख लेते हो। हमारी साइंस इतनी भी ना होगी, मगर यार हमारी साइंस तो नजर आती है, मैंने कायल होते हुए कहा। साइंस में फर्क भी तो होता है आरफ, इस बात को जाने दो। ये तिलका महाराज तो अब मुझे भी मजे के नजर आने लगे हैं। क्या तुमने तवज्जो से सारी गुफ्तगू सुनी? हाँ, कोई खास बात नोट की? राजहंस, मैंने तालूत की आंखों में झांका। शुक्र है बिल्कुल ही गैर हाजिर नहीं थे। जाहिर है मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मगर यह है क्या भला? जाहिर है लड़की होगी। हाँ, इश्को आशिकी की बात भी हो रही थी, तालूत ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर अचानक मैं किसी ख्याल के तहत चौंक पड़ा। तालूत, हाँ हाँ कहो, जल्दी कहो, कहीं वो वही लड़की? मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी। तब तो लड़की वाकई पुरइसरार शख्सियत की मालिक है। रियासत दरगाहपुर के इतने बड़े बड़े लोग उसके चक्कर में हैं। महाराज गोविंद दास कपूर की बात भी आई थी। राजा भी काफी अय्याश मालूम होता है। शायद वो अय्याशी की वजह से ही दरबार में भी नहीं जाता और हरचरण लाल पूरे दरगाहपुर पर राज कर रहा है। हो सकता है, खैर राजा को भी देख लेंगे, पहले इन लोगों को दुरुस्त कर लिया जाए। ना जाने क्यों ये आदमी मुझे खौफनाक लग रहा है। दरअसल तालूत, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अब तक हमारा वास्ता सिर्फ ऐसे लोगों से पड़ता रहा है जो सिर्फ आम लोग थे। मेरा मतलब है जादू वगैरह से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन हिंदू जादूगर बहुत मशहूर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में कोई तजर्बा नहीं। अब हो जाएगा मेरी जान, बस अब सोने की कोशिश करो, सुबह को बहुत से मार के सर करने हैं। तालूत ने हस्बे आदत लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेट भी गया था, लेकिन ना जाने कब तक नींद नहीं आई। तालूत मस्त नींद के खराटे ले रहा था और मैं जाग रहा था। फिर मेरी आंखों में भी चुपके से नींद घुस आई और फिर सुबह नाकूस की सदाओं से ही आंख खुली। ना जाने कितनी देर सोया था। तालूत भी जाग गया और दांत पीस रहा था। फिर उसने रासम को आवाज दी, रासम, सुबह बखैर आका। रासम ने फौरन जवाब दिया, अभी नहीं, हम बहुत देर से सोए थे, कुछ देर और सोएंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है? एक भी घंटा नहीं बजना चाहिए, एक भी आवाज बुलंद ना हो, तालूत ने कहा। ऐसा ही होगा आका, रासम ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। और चंद सायद के बाद वाकई सारी आवाजें मादूम हो गई। हालांकि मंदिर की सुबह ऐसी पुरशोर होती थी कि कान फट जाते, और अभी चंद सायद कबल ऐसी ही कैफियत थी, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी छा गई। लेकिन फिर ये खामोशी टूट गई। अब ये इंसानों का शोर था। न जाने कैसी भाग दौड़ हो रही थी। तालूत तो करवट बदल कर गहरी नींद सो गया, लेकिन मेरी नींद उचट गई। तबीयत भारी हो रही थी, लेकिन सूरत हाल मालूम करने के लिए निकल आया। मैं जानता था कि ये दिन मंदिर में बड़ा हंगामी होगा और इस सुबह की इब्तिदा अभी ऐसी ही हुई थी। मैं बाहर निकल आया। बहुत से पिंडे जगह जगह जमा थे। कुछ पिंडे मंदिर की दीवारों पर खड़े समुद्री घोंघों से बनाए हुए नाकूसों में फूंके मार रहे थे। उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे। वो बार बार नाकूस झाड़ने लगते और फिर बजाने की कोशिश करते, लेकिन आवाज निकलती थी और ना ही निकली। यही कैफियत बड़े बड़े पीतल के घंटों की थी। बेशुमार लोग घंटे हिला रहे थे, लेकिन बेकार। ऐसे लगता था जैसे उनमें बजाने वाली हथौड़ियां ही ना हों। तो हिम्मत के बंदे बड़े दहशतज़दा थे। वो इस अनोखी बात की बड़ी बदशगुनी करार दे रहे थे। पूरे मंदिर में हंगामा था। पिंडे झांक झांक कर पीतल के घुंटों में देख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। ना जाने क्यों मेरे दिल को तकवीज सी हो गई। तिलका खतरनाक शख्सियत जरूर है,
लेकिन उसका वास्ता जिस शख्स से पड़ने वाला है वो नाकाबिले तस्खीर है। वो सिर्फ कुछ देर सोने के लिए इतना बड़ा हंगामा बर्पा करा सकता है। मैं वहां से पलटा और वापस तालूत के पास पहुंच गया। तालूत भी अब आंखें खोले लेटा था। उसके अंदाज में कसलमंदी थी। ये क्या हो रहा है बाहर? उसने पूछा। हंगामा, मैंने जवाब दिया। पूरन लाल बरामद हो गया? मेरा ख्याल है अभी नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। चलो बाहर चलें, तालूत ने कहा और हम दोनों तालाब पर आए। वहां हाथ मुंह धोया, दांत वगैरह साफ किए और फिर अंदर वापस आ गए। पिंडे अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए थे। चुनाचा घंटे बजाने की कोशिश तर्क कर दी गई। पूजा करने वाले यूं ही आ गए थे और फिर पूरन लाल की तलाश शुरू हुई। महाराज पूरन लाल कहाँ है? किसी ने कहा। अरे हाँ महाराज, सुबह से नजर नहीं आए। कहाँ गए? बहुत सी आवाजें आईं। सबको पूरन लाल का ख्याल आ गया। देखो महाराज को तलाश करो। और पिंडे पूरन लाल की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगे। बड़ी अफरा तफरी फैल गई। तिलका पिंडत की आमद की शायद अभी यहाँ किसी को खबर नहीं थी, लेकिन फिर तिलका भी बरामद हो गया और सारे पिंडे अकीदत से उसके सामने झुक गए। बदहैबियत तिलका पूजा के हाल में आ गया। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। तिलका महाराज, क्या बात है? आज मंदिर के सारे घंटे बंद हो गए, सिंह की आवाजें भी बंद हो गई और महाराज पूरन गायब हैं। पूरन लाल कहाँ गायब है? तिलका चौंक पड़ा। हाँ महाराज। कब से? रात को उन्हें देखा गया था, पूजा में थे, सुबह से उनका पता नहीं। महाराज पूरन लाल तालाब के उस पार के मकान में मौजूद हैं। एक पिंडा चीखता हुआ आया। वो वहां मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? तिलका ने पूछा। अंडों पर बैठे हैं, पिंडा बदहवासी में बोला और सब उसे घूरने लगे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वो कई अंडे नीचे दबाए बैठे हैं और उन पर से उठ नहीं रहे। क्या बकवास है? तिलका गुर्राया। आप खुद देख लें तिलका महाराज, भगवान की सौगंध मैं सच कह रहा हूँ, पिंडा रो देने वाली आवाज में बोला। और अब हंगामा दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया। बहुत से लोग मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़े। तिलका भी अपनी सूखी टांगे उठाता हुआ उसी तरफ जा रहा था। वैसे पिंडे उसकी जबरदस्त अकीदतमंद थे। बहुत से पिंडे उसके पीछे अदब से चल रहे थे। रुक जाओ, उनसे कहो कोई अंदर दाखिल ना हो, तिलका ने कहा और बड़े पिंडे चीख चीख कर उन्हें तिलका पिंडत का हुक्म सुनाने लगे। चुनाचा वो भी रुक गए जो पुराने मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। सब ने तिलका महाराज को रास्ता दे दिया और अचानक तिलका को जैसे कोई ख्याल आया। उसने सारस की तरह गर्दन उठाई और उचक उचक कर देखने लगा। तब उसकी निगाह हम दोनों पर पड़ी। उसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। वो पीछे हटा और हमारे करीब पहुंच गया। जय राम जी की महाराज, उसने दोनों हाथ जोड़े। मैं और तालूत मुस्कुराकर रह गए। दास से कुछ नाराजगी है महाराज? तिलका ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो तिलका जी? तालूत ने जहरीले अंदाज में पूछा। कुछ नहीं शमामी, रात भर चंद्र गिप्ती का पाठ किया परंतु तुम्हारा मुख न तलाश कर सका। बड़ी बात है, मगर मुकाबला सख्त रहेगा महाराज। ही वो अजीब से अंदाज में हंसा। हाँ तिलका जी, तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। देखेंगे महाराज, आइए अंदर आएं। ये पूरन लाल को क्या हो गया? आप देखें तिलका महाराज, हम यही ठीक है। आइए भी, अब ऐसी भी क्या, हम दोनों ज्ञान की जंग लड़ेंगे। आपस में मन बिगाड़ने से क्या मिलेगा? ये भी ठीक है, लेकिन हरचंद लाल को आपने इत्तला नहीं कराई। अरे हाँ, खूब याद दिलाया। अरे सुनो भगवान दास, महाराज हरचंद लाल को तो इत्तला दो, पूरन लाल उनका भी मित्र है। देखें तो आकर इसे क्या हो गया। और बहुत से पिंडे दौड़ गए। बहरहाल हम तिलका और कुछ दूसरे लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। पूरन लाल दालान की दूसरी तरफ उसी कमरे में मौजूद था और उसी जगह बैठा था जहां हम छोड़ गए थे। हमें देखते ही वो मुर्गी की तरह गड़गड़ाया और कुड़कुड़ाता ही रहा। उसने संभल संभल कर बैठने की कोशिश भी की और एक सफेद अंडा उसके नीचे से सिरक आया। पूरन लाल, उठो पूरन लाल, तिलका ने उसके करीब पहुंचकर कहा और पूरन लाल जोर से गड़गड़ाया। मिनिश की जुबान में बात का प्रकार पूरन, ये तिलका का हुक्म है, मिनिश की जुबान में बात कर। अबे भाग जा यहाँ से, देखता नहीं है मैं बच्चे निकाल रही हूँ, पूरन लाल ने जवाब दिया और तिलका उसका चेहरा देखता रहा। पूरन लाल के चेहरे पर बेजारी थी। कैसे बचे पूरन लाल? बल आकर उसने पूछा। सफेद सफेद, छोटे छोटे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुंदर। क्या बक रहा है पूरन लाल? तू मिनिश है, मुर्गी नहीं है। हे भगवान, इस बूढ़े की आंखें ठीक कर दे। मैं इसे मिनिश नजर आ रही हूँ।
अरे किलनक भाग जा यहाँ से, क्यों मुझे सता रहा है, मैं तेरा क्या बिगाड़ रही हूँ। पूरनलाल ने मजलूत अंदाज में कहा और तिलका उसे देखता रहा। मुझे जोर की हंसी आ रही थी, लेकिन तालूत बड़ी संजीदगी से पूरनलाल को देख रहा था।